चुनाव के दौरान एक दूसरे से समन्वय एवं संपर्क में रहने की दृष्टि से अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की शुक्रवार 18 अक्टूबर को तुमसर तहसील के डोंगरीबुज स्थित माइल में अंतर्राज्यीय सीमा चेक पोस्ट पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का समन्वय करके कामकाज के विषय में जायजा लिया गया और जानकारी दी गई। बैठक में नागपुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल, भंडारा के पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, बालाघाट के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार, भंडारा के जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, गोंदिया के जिलाधिकारी प्रजित नायर, गोंदिया के पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग गोंदिया के पुलिस अधीक्षक मनोहर आचले उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने बपेरा चेक पोस्ट पर भेंट दी और दोनों राज्य सीमा की सुरक्षा के विषय में जायजा लिया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भंडारा विधानसभा सीट का सियासी पेच और भी उलझता जा रहा है। परंपरागत रूप से इस सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच मुकाबला देखा गया है, लेकिन पिछले चुनाव में विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया था। हाल ही में भोंडेकर ने शिवसेना में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी को नई दिशा दी, लेकिन अब एक बार फिर उनके बयानों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने गुरुवार को शहर में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस बयान ने महायुति के खेमे में खलबली मचा दी है। भोंडेकर ने यह साफ किया है कि अगर महायुति ने उन्हें भंडारा सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया तो वे अपना रास्ता खुद चुनेंगे। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने भाजपा की ओर से आ रही गतिविधियों पर भी असंतोष जताया है। उनका कहना है कि भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी के फैसले और छिपी हुई कार्रवाई के कारण उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। वहीं भाजपा के संभावित उम्मीदवार भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा अपना उम्मीदवार देती है तो वे उसका स्वागत करेंगे और फ्रेंडली फाइट के लिए वे तैयार है। महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे बी गुल वाजले असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमावर्ती भागात सुरक्षा वाढविण्यात आलेली आहे। भंडारा पोलिसांनी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर दारूच्या बेकायदेशीर पुरवठा आणि रोख रकमेच्या बेहिशेबी हालचाली रोखण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील सिहोरा हद्दीतील महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा भागातील पोलिसांना संशयास्पद वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत असल्याचे दिसत आहेत। अधिकारी गस्तीच्या नियमित आढावा घेत प्रत्येक वाहनांची चोख अशी पाहणी करताना सुद्धा पोलीस प्रशासनाकडून दिसत आहे। मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी लोक दाखविण्याचे प्रकारही होतात। देशी बनावटीच्या पिस्तुलांसह देशी विदेशी दारूची परराज्यातून जिल्ह्यात तस्करी केली जाते। निवडणुकीच्या काळात काळा पैसा वाहनांद्वारे नेण्यात येतो। या सर्व प्रकारांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन जनजीवन विस्कळीत होते। या प्रकारांना आळा घालण्यासह निवडणुका भयमुक्त वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी भंडारा पोलीस प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली जात आहेत।
कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को अपने ही जिले में संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके समर्थक उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि भंडारा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष उभर रहा है और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में विभाजन दिखाई दे रहा है। तुमसर से भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके चरण वाघमारे ने लोकसभा चुनाव में नाना पटोले का समर्थन किया था। इस समर्थन के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि वाघमारे खुद को तुमसर से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे में यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में चली गई। वाघमारे को राष्ट्रवादी में शामिल कर लिया गया, जिससे पार्टी के अन्य स्थानीय नेताओं, विशेष रूप से राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष किरण अतकरी की उम्मीदवारी धूमिल हो गई है। अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को भंडारा एसडीपीओ की टीम ने पकड़ा। यह कार्रवाई शुक्रवार 18 अक्टूबर को सुबह की गई। सहायक फौजदार चंदू भेंडरकर, हवलदार सुभाष राठौड़, साजन वाघमारे, वैभव काले, रोहन काले, विजय रागोर्ते की टीम अवैध रेती परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वर्ठी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मोहगांव देवी से वर्ठी आने वाली सड़क पर मोहगांव देवी निवासी शरद मारुति लांबट, उम्र 32 वर्ष, सोनालिका कंपनी के ट्रैक्टर ट्रॉली में बिना लाइसेंस के एक ब्रश रेत का परिवहन करते पाया गया। पंचों के समक्ष कार्रवाई कर आरोपी को सोनालिका कंपनी के बिना नंबर के नीले रंग का ट्रैक्टर कीमत 4 लाख रुपए, बिना नंबर की ट्रॉली कीमत 1 लाख रुपए और 6,000 रुपए कीमत की एक ब्रश रेती, ऐसे कुल 5,06,000 रुपए के माल के साथ पकड़ लिया गया। इस मामले की शिकायत वर्ठी पुलिस थाने में की गई। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल 27 अपराधियों को भंडारा जिले से जिलाबदर करने की कार्रवाई की गई है। संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारी सभी के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं। भंडारा जिले के पुलिस स्टेशनों में चोरी, लड़ाई झगड़े, अवैध शराब बिक्री, जुआ कारोबार आदि में शामिल अपराधियों पर नजर रखी जा रही थी। ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज अपराधों का रिकॉर्ड तैयार कर पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में उनके निर्वासन का प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त प्रस्ताव अनुविभागीय दंडाधिकारी को सौंपा गया। कुख्यात अपराधियों को कानून की कसौटी पर कसने और शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव कराने के लिए उपविभागीय मजिस्ट्रेट भंडारा ने 16 अपराधियों को, उपविभागीय मजिस्ट्रेट तुमसर ने 9 और उपविभागीय मजिस्ट्रेट साकोली ने 2 अपराधियों को भंडारा जिले से निर्वासित करने का आदेश दिया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अशोक बागुल, मनोज सीडाम के मार्गदर्शन में की गई है। लाडली बहना एक ऐसी योजना है जो महाराष्ट्र की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन में आशा की किरण लाती है। महाराष्ट्र की वंचित बहनों के जीवन को खुशियों से भरने और उनके परिवार को सशक्त बनाने हमारे संवेदनशील देवा भाव लेकर आए लाडली बहन योजना।
बदलाव इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारे दादा परदादा बैलगाड़ी से खेतों पर जाते थे। हमारे पिता बस, रिक्शा, गाड़ी या मोटरसाइकिल से काम पर जाने लगे। इसमें कभी प्रदूषण की परेशानी, पेट्रोल में खर्चा और ट्रैफिक की वजह से काफी समय बर्बाद होता। इस सब में एक लंबा समय बीत गया और हमें लगने लगा कि क्या बदलाव नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, फिर आए देवा भाऊ, जो महाराष्ट्र को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने सस्ती, तेज और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर नागपुर मेट्रो का निर्माण किया। आज आपके और हमारे जैसे कई परिवार मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं और आने वाली कई पीढ़ियां भी करती रहेंगी।